और उस जनता के बड़े हितैषी अपने आप को कहते हैं बिहार विधानसभा, उस प्लेटफॉर्म पर जनता की बात आप करिएगा तो आप तो बिल्कुल हताश हैं। और वैसे वक्त में भी वो सदन से बाहर हो, तो ये सरकार का तो क्रेडिट है। चोरी का आरोप फिर से लगना शुरू हो गया। अच्छा, तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो जीत के कैसे आ गए? कब्जा लोग किए हुए हैं, जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, न्यायालय के आदेश से कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ जदयू कोटे से कांटी से विधायक इंजीनियर अजित कुमार हैं। सदन का बहस का दिन है और राबड़ी देवी बाइकाट कर जाती हैं। अब क्या करिएगा, वो सारे के सारे लोग हताश हो चुके हैं, जनता ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया है। अब वो सदन में भी फेस करने की स्थिति में नहीं है, सदन को भी फेस करने की स्थिति में नहीं है, तो क्या कहिएगा? मतलब सदन को फेस नहीं कर पा रही है। अगर फेस करते और उस जनता के बड़े हितैषी अपने आप को कहते हैं, तो जनता को जब बड़े हितैषी करते हैं तो साहब जो प्लेटफॉर्म आपको जनता ने दिया है बिहार विधानसभा, उस प्लेटफॉर्म पर जनता की बात आप करिएगा तो आप तो बिल्कुल हताश है, अब भागे चल रहे हैं। आप तो विपक्ष में मानते ही नहीं उनको। मैं आपसे एक बात करता हूं, बिहार विधानसभा ने उनको विपक्ष का नेता कल घोषित कर दिया और वैसे वक्त में भी वो सदन से बाहर थे, तो ये सरकार का तो क्रेडिट है कि विपक्ष को कितना तरजीह तवज्जो दे रही है, ये सदन तवज्जो दे रही है कि नहीं रहते हुए भी नियम का पालन करते हुए हम लोगों ने उनको विपक्ष का नेता बनाया। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं और वो लोग जनता को फेस करने की स्थिति में नहीं है, न सदन के फेस करने की। चोरी का आरोप फिर से लगना शुरू हो गया। अच्छा, तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो जीत के कैसे आ गए? अगर वोट चोरी हो जाता तो वो कैसे आ गए? चोरी हो गया तो वो कैसे आ गए? आप वोट से जीत के आते हैं, शपथ लेते हैं और फिर जनता के मैंडेट का अपमान करते हैं। अभी तक उन सबको ये विश्वास नहीं है कि कैसे 25 सीट पर सिमट गए। अच्छा, आपका कोई 2 दिन का राजनीति नहीं है, आपके पिताजी का राजनीतिक सारा जो 2005 से पहले का पूरा इतिहास पब्लिक के दिमाग में अभी भी नाच रहा है। तो सवाल है कि आपको तो करना कुछ नहीं है, केवल सामाजिक मतभेद समाज में पैदा करना है और मतभेद पैदा करके सत्ता में आना चाहते हैं। तो अब बिहार की जनता जो है इतना बुद्धिजील नहीं है, एक एक गरीब तबके के लोग भी समझदार हो गए हैं और किनको क्या करना है सबको मालूम है। अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है, विपक्ष जिसको भी कोई बुलडोजर नहीं साहब, ये तो आप पत्रकारों का ये बुलडोजर सब का भी कहना है। विपक्ष क्या बोलेगा? इंक्रोचमेंट है और माननीय न्यायालय के आदेश पर अगर जिला प्रशासन इंक्रोचमेंट हटा रही है तो इस पर बुलडोजर एक्शन का क्या बात है? एकदम न्यायालय के आदेश पर हो रहा है और जो अवैध कब्जा लोग किए हुए हैं, जो माफिया हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, न्यायालय के आदेश से कार्रवाई हो रही है। और सरकार का तो स्पष्ट स्टैंड है कि हम गरीबों को न उजाड़ेंगे और गरीबों को बसाने के लिए हम जमीन भी देंगे और मकान भी देंगे, ये सरकार का क्लियर स्टैंड। मकान से एक सवाल आ जाता है कि राबड़ी आवास पे भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि छीन लिया गया। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आप इतना दिन से थे तो आपको चिंता नहीं था। जब आपका स्टेटस समाप्त हो रहा है, आपको बेघर कहाँ किया जा रहा है, उस घर से दूसरा घर दिया गया है। और जो सरकार तैयार तो नहीं ये सरकार के नियम से सारा काम चलता है, संविधान नियम कानून से सारा हमारा ये सिस्टम चलता है, तो सिस्टम के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है। तो मानने को तैयार है? वो नहीं मानेंगे तो उनको मनाने के लिए सिस्टम को खत्म कर दिया जाए क्या? चलिए, हमारे साथ काटी से विधायक हैं इंजीनियर अजित कुमार ने सीधे तौर पे कह दिया है कि विपक्ष जो है अब मुद्दा विहीन है, विपक्ष जो है अब बैठने के लायक भी नहीं है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें। सच बात।